स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन अ प्रेसिडेंट स्पीक्स ये स्टार्ट करेंगे। इसको लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इनको भारत रत्न के नाम से के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी थी कि जैसे इन्हें नेम फेम ग्लोरी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये हम सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। और इन्होंने अपने जितने भी इनको कई बार कई कॉलेजेस में ये एज अ गेस्ट लेक्चर देने गए हैं और ये लेसन भी एक गेस्ट अपेयरेंस के तौर पे जो लेक्चर दिया था उसी के बारे में है। बहुत ही अच्छा लेसन है। इसमें उन्होंने इंडिया की जो ग्लोरी है उसको भी बताया है। इसके अलावा ये बताया है कि इंडिया के लोगों को अभी और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के जैसे अगर बनना है या फिर उनसे भी अपने आप को खुद बेटर प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स अभी उठाने हैं। सो ये स्टोरी, ये लेसन बहुत ही अच्छा है। अब ये लेसन स्टार्ट करते हैं। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। लेसन की शुरुआत ही एपीजे अब्दुल कलाम जी बात करते हैं कि मेरे इंडिया के लिए 3 सपने हैं। इन 3000 ईयर्स ऑफ आर हिस्ट्री, हमारे जो देश की 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है उसमें पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम एंड इन्वेडेड अस, कि दूर दूर से लोग आए, पूरे संसार में से लोग आए और उन्होंने हम पर हमला किया। कैप्चर्ड आर लैंड्स, हमारी ज़मीन जायदाद हड़पी। कंकर्ड आर माइंड्स, और हमारे मन दिमागों पर भी अपना ही राज चलाया। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स, सिकंदर के टाइम से लेकर द ग्रीक्स, द तुर्क्स, द मुगल्स, द पुर्तगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम केम एंड लूटेड अस। हर तरह के लोग यहाँ पर आए, कभी ग्रीक के आए, कभी तुर्की आए, कभी मुगल्स आए, कभी ब्रिटिशर्स आए, कभी फ्रेंच आए, तो इन सब ने हमको लूटा है। टुक ओवर व्हाट वाज आर्स, और वो हमसे वो सब छीन कर ले गए जो कि हमारा था। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, लेकिन हमने कभी किसी दूसरे देश के साथ ऐसा नहीं किया। वी हैवंट कंकर्ड एनीवन, हमने आज तक कभी किसी दूसरे देश को नहीं जीता। वी हैवंट ग्रैब्ड देयर लैंड, हमने कभी किसी की ज़मीन जायदाद नहीं छीनी। देयर कल्चर, उनका कल्चर हमने कभी ख़राब नहीं किया। एंड देयर हिस्ट्री, ना ही हमने उनके इतिहास को ख़राब करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की। एंड ट्राई टू इन्फोर्स आर वे ऑफ लाइन ऑफ दैम, ना ही हमने किसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी के रूल रेगुलेशंस थोपने की कोशिश की। वाई, ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज, और वो अगले पैरे में क्या जवाब दे रहे हैं, ऐसा इसलिए बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की फ्रीडम की आज़ादी की रिस्पेक्ट है। दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विज़न इज़ दैट ऑफ फ्रीडम, इसलिए मेरा पहला सपना है कि हमारा देश आज़ाद हो। आई बिलीव दैट इंडिया गोट इट्स फर्स्ट विज़न ऑफ दिस इन 1857, और मेरा ये मानना है कि इंडिया को अपना पहला ये सपना देखने का मौका मिला 1857 में, जब स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत की गई थी, जब मंगल पांडे ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। मंगल पांडे के रिवोल्ट स्टार्ट करने की वजह थी कि उस टाइम में ऐसे बम चलाने के लिए दिए जाते थे जिनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। वो उस तरह से लोगों को मजबूर करते थे कि उनको उन बम को वो मुंह से छीले, उनको कारतूस बोला जाता था, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, हम इसको मुंह से नहीं छिलेंगे इन बम शेल्स को। तो इसलिए, और इसी तरह जो मुसलमान थे वो कहते थे सूअर हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए ये वर्शिप है, हमारे लिए गॉड के बराबर हैं। तो इस वजह से मंगल पांडे ने ये जो रिवोल्ट स्टार्ट किया था, और उसी रिवोल्ट ने एक इतना बड़ा रूप लिया कि 90 ईयर्स लग गए 1947 तक आते आते कि देश को पूर्ण आज़ादी मिली। व्हेन वी स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और सही मायने में हमारी आज़ादी की लड़ाई 1857 में ही स्टार्ट हो गई थी। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और यही वो आज़ादी है जिसे आज हमें बचाना है। एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन, और हमें इसे बनाए रखना है, इसको पालना है, इसको अच्छे से ग्रो करना है। इफ़ वी आर नॉट फ्री, अगर हम ही फ्री नहीं होंगे, हम ही आज़ाद नहीं होंगे, नो वन विल रिस्पेक्ट अस, तो कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। माई सेकेंड विज़न फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट, तो पहला क्या है, फ्रीडम। दूसरा विज़न क्या है कि इंडिया की तरक्की हो। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन, वो कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों से हम एक तरक्की कर रहे देश हैं। इट इज़ टाइम वी सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन, और अब समय आ गया है कि हम खुद को तरक्की कर रहे देश की तरह ना देखें, बल्कि तरक्की कर चुके देश की तरह देखें। वी आर अमंग टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP, और जहाँ तक ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स टू से देश में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है उन सब से होने वाली इनकम, रेवेन्यू, कहते हैं उनमें हम सबसे
देश के, कंट्री के, वर्ल्ड के फर्स्ट 5 नेशंस में हैं। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, और हम हर देश, हर तरक्की में, हर एरिया में तरक्की कर रहे हैं 10% ग्रोथ के हिसाब से। आर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग नाउ, और हमारे जो गरीबी के स्तर हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे, और आज हम जो भी करते हैं उसे दुनिया भर के लोग जानते हैं। येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, फिर भी हम लोगों में कमी है किस चीज़ की, कि हम खुद को एक तरक्की कर चुका देश नहीं मानते। सेल्फ रिलायंट, हम ये नहीं मानते कि हम खुद पर आत्मनिर्भर हैं। एंड सेल्फ एश्योर्ड, ना ही हम ये मानते हैं कि हमें खुद पर भरोसा है। इजंट दिस इनकरेक्ट, क्या ये गलत नहीं है? आई हैव अ थर्ड विज़न, और वो कहने लगे मेरा अपने देश के लिए तीसरा सपना है। वो क्या है? इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, कि इंडिया देश के दूसरे देशों के साथ मिलकर खड़ा हो, उनके सामने खड़ा हो। बिकॉज आई बिलीव दैट, क्योंकि मेरा मानना है, अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस, कि जब तक इंडिया अपने लिए खड़ा नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, और ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। We must be strong not only as military power but also as an economic power. हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्जर के तौर पे अपनी आर्मी के लिए मजबूत नहीं बनना है, बल्कि हमें एक इकोनॉमिक पावर, अपने पैसे के तौर पर भी हमें इकोनॉमी को भी मजबूत बनाना है। Both must go hand in hand. जो इकोनॉमिक पावर है और जो मिलिट्री पावर है, ये दोनों एक साथ चलती हैं। अब वो बात कर रहे हैं अपनी लाइफ की। माई गुड फॉर्चून वाज टू हैव वर्कड विद 3 ग्रेट माइंड्स, डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्रोफेसर सतीश धवन हु सक्सीडेड हिम, एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, फादर ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल। तो बता रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में, ये मेरी किस्मत है कि मैं बहुत ही 3 अच्छे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके अलावा सतीश धवन, और उसके अलावा डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। I was lucky to have worked with all 3 of them closely and consider this the great opportunity of my life. वो कह रहे हैं कि मैं वाकई में बहुत लकी हूँ कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए सबसे बड़ा मौका था। We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. एक्नॉलेज होता है मानना। हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, पर हम उन्हें बताते ही नहीं हैं। वाई, क्यों नहीं बताते हम? और कौन कौन सी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ है बताने को? वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, जहाँ तक दूध को बनाने में, दूध का उत्पादन करने की बात है, हमारा देश पहले नंबर पे है। वी आर द नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, हम इसमें भी फर्स्ट नंबर पे हैं। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, हम वीट को बनाने में, वीट की फसल उगाने में दूसरे नंबर पे हैं। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, और इसी तरह राइस को, चावल को बनाने में भी हम दूसरे नंबर पर हैं। अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उनके दिमाग में, वो पूछ रहे हैं स्टूडेंट से, जैसे वो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं इस लेसन के थ्रू। व्हाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विद फॉरेन थिंग्स, कि हम दुनिया में जितनी भी फॉरेन की आर्टिकल्स हैं, बाहर से आने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा पागल क्यों हैं? वाई डू वी वांट फॉरेन टीवीज़, हमें फ़ॉरेन के टीवी ही क्यों चाहिए? फ़ॉरेन के मोबाइल्स ही क्यों चाहिए? चाइना का प्रोडक्ट ही हमें क्यों चाहिए? जैसे कि ये क्वेश्चन आजकल हमारे पीएम ने उठाया हुआ है। वाई डू वी वांट फॉरेन शर्ट्स, हमें फ़ॉरेन के कपड़े क्यों चाहिए? वाई डू वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमें बाहर की टेक्नोलॉजी ही अच्छी क्यों लगती है? वाई दिस ऑब्सेशन विद एवरीथिंग इम्पोर्टेड, ये बाहर की फ़ॉरेन की हर चीज़ के साथ इतना लगाव क्यों? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस, क्या हमें ये समझ में नहीं आता कि जब तक हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारे मन में अपने लिए इज्जत भी नहीं आएगी। तो यहाँ वो एक छोटा सा किस्सा शेयर करते हैं। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर, कि मैं हैदराबाद में था और मैं लेक्चर दे रहा था। When a 14-year-old girl asked me for my autograph, और एक 14 साल की छोटी सी बच्ची ने मेरे से मेरा ऑटोग्राफ मांगा। I asked her what her goal in life is, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा ज़िंदगी में क्या लक्ष्य है? She replied, I want to live in a developed India, और उसने जवाब दिया कि मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहती हूँ। For her, you and I will have to build this developed India, तो वो क्या कहते हैं स्टूडेंट से कि तुम्हारे लिए
कि उस लड़की के लिए मुझे और तुम्हें मिलकर ये डेवलप्ड इंडिया बनाना है। यू मस्ट प्रोक्लेम इंडिया इज़ नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन। हमें इस बात की आज घोषणा करनी होगी। प्रोक्लेम होता है बताना, कि इंडिया अब अंडर डेवलप्ड नेशन नहीं है, इट इज़ अ हाईली डेवलप्ड नेशन। ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुका है। डू यू हैव 10 मिनट्स? अब वो रीडर से पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास 10 मिनट है? अलो मी टू टेक यू विद अ वेंजियंस, सो दैट्स कि मैं तुम लोगों को वो बातें बता सकूं जो तुमने अपने देश के साथ गलत करी हैं। गिव मी योर 10 मिनट्स फॉर योर कंट्री एंड रीड ऑन। अपने देश के लिए 10 मिनट निकालो और इसे पढ़ो। यू से दैट आवर गवर्नमेंट इज़ इनएफिशिएंट। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेकार है। यू से दैट आवर लॉज आर टू ओल्ड, कि हमारे कानून बहुत पुराने हैं। यू से दैट द म्यूनिसिपैलिटी डजंट पिक द गार्बेज। आप कहते हो कि म्यूनिसिपैलिटी वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, वो जितना भी गार्बेज है, बिन है, कूड़ा है, उसको टाइम पर नहीं उठाते। यू से दैट द फोन्स डोंट वर्क। आप कहते हो कि दुनिया में हमारे जो लैंडलाइन फ़ोन्स है वो काम नहीं करते। द रेलवेज आर अ जोक। जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो एक मजाक है। द एयरलाइन इज़ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और इंडिया की एयरलाइन की सर्विस सबसे बेकार है। यू से दैट मेल्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। आप ये भी कहते हो कि जितने भी लेटर्स हैं वो समय पर अपनी जगह पर नहीं पहुंचते। यू से दैट आवर कंट्री हैज़ बिन फेड टू द डॉग्स एंड इट इज़ द एब्सोल्यूट पिट्स। आप कहते हो कि हमारी जो कंट्री है ये एकदम से ऐसे है जैसे कि डॉग्स किसी चीज़ को ख़राब कर देते हैं, वैसे ही हमारी कंट्री भी ख़त्म हो जाएगी और ये मिट्टी में मिल जाएगी। यू से एंड से। आप कहते रहते हो, व्हाट डू यू डू अबाउट इट? पर आप इसको सुधारने के लिए क्या करते हो? तो यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम सिर्फ बोलकर अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। यू हैव टू इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हो तो आपको सिस्टम का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी तक हमें यही बताया है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। टेक अ पर्सन ऑन हिज वे टू सिंगापुर। वो कहने लगे चलो ऐसा करते हैं, एक पर्सन को सिंगापुर लेके चलते हैं। गिव हिम अ नेम यूअर्स, उसे अपना ही नाम दे दो। गिव हिम अ फेस यूअर्स, मतलब उसे पूरी की पूरी अपनी ही आइडेंटिटी दे दो। यू वॉक आउट ऑफ द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो। एंड यू आर एट योर इंटरनेशनल बेस्ट, और आप कोशिश करते हो कि आप अपना बेस्ट वहाँ पर शो कर सको। इन सिंगापुर यू डोंट थ्रो लिटर ऑन द रोड्स और ईट इन द स्टोर्स। और सिंगापुर में जाकर आप इंडिया में जैसे कूड़ा गलियों में फेंक देते हो, वहाँ पर सड़कों पे नहीं फेंक रहे हो। यू आर एज प्राउड ऑफ देयर अंडरग्राउंड लिंक एज दे आर, और आपको उनके द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड रूट्स उतने ही पसंद हैं, उतने ही अच्छे लगते हैं जितने कि उन्हें। यू पे $5 टू ड्राइव थ्रू ऑर्किड रोड बिटवीन 5 PM एंड 8 PM। तो वो कहते हैं कि आप छोटे से छोटा रास्ता तय करने के लिए भी जितने वो पैसे मांगेंगे आप उनको दोगे। You came back to parking lot to punch your parking ticket if you have overstayed in a restaurant or a shopping mall, irrespective of your status, identity. और अगर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी आप ज़्यादा समय तक रह चुके हो और वो टाइम एक्सीड कर जाता है, तो आप बाहर आते हो, अपनी टिकट दोबारा से रेन्यू करवाते हो और अंदर जाते हो, ये बिना परवाह किए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, स्टेटस क्या है। इन सिंगापुर यू डोंट से एनीथिंग, डू यू? सिंगापुर में तो कहते हैं आप कुछ नहीं बोलते, क्या आप ऐसा बोलते हो? यू वुडंट डेयर टू ईट इन पब्लिक ड्यूरिंग रमदान इन दुबई। और दुबई में जब रमदान के दिन चलते हैं, जब वहाँ पर अच्छे दिन चल रहे होते हैं, मीन्स टू से कि वहाँ पर रोज़े रखे जा रहे होते हैं, तो आप पब्लिक में आराम से नहीं खा सकते, पब्लिक स्टोर्स में। यू वुड नॉट डेयर टू गो आउट विदाउट योर हेड कवर्ड इन जिदा। और जब आप किसी और कंट्री में होते हो जो कि पता है मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर आप अपना हेड कवर किए बिना घर से बाहर नहीं निकलते हो। यू वुडंट डेयर टू बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज इन लंडन एट £10 a month to see it to my STD and ISD calls are billed to someone else। और आप ऐसा भी नहीं करते हो कि वहाँ पर आप किसी और को पैसे दे देते हो और बोलते हो कि मेरे STD और ISD कॉल्स जो हैं उनके बिल्स जो हैं वो किसी और के थ्रू मैं पे करवा दूँगा। ऐसा आप कुछ भी नहीं करते हो। यू वुडंट डेयर टू स्पीड गोइंग 55 miles per hour, यानी कि 88 km/h इन वाशिंगटन एंड देन टेल द ट्रैफिक कोप, जानता है मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम एंड आई एम सो एंड सो सन, टेक योर $2 एंड गेट लॉस्ट। तो कहते हैं कि हम वाशिंगटन वगैरह में जाकर तो बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, वहाँ पर हम ओवर स्पीड नहीं करते हैं, रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, और पकड़े जाने पर हम ऐसा भी नहीं बोलते हो कि तुम्हें पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये अपनी रिश्वत उठाओ, अपने पैसे लो और जहाँ से भाग जाओ। You wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand।
और आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिल्कुल भी ये नहीं करते कि वहाँ पर बीच के ऊपर गए, वहाँ पर आपने कोकोनट के जो एम्प्टी शेल्स हैं वो वहीं पर फेंक दिए। वाई डोंट यू स्पिट पान ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टोक्यो? टोक्यो में जाकर आप पान खाकर वहाँ पर क्यों नहीं फेंकते हो, उसे क्यों नहीं वहाँ पर थूकते हो? वाई डोंट यू यूज़ एग्जामिनेशन जोकिस और बाय फेक सर्टिफिकेट इन बोस्टन? और फॉरेन कंट्रीज़ में आप झूठे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा देते? अपनी जगह पर किसी और को एग्ज़ाम में क्यों नहीं, कैसे नहीं बिठा सकते, जबकि इंडिया में तो ये हो जाता है। वी आर स्टिल टॉकिंग ऑफ द सेम यू। वो कहने लगे हम आप ही की बात कर रहे हैं, आप ही की बात जो इस लेसन को पढ़ रहे हैं। यू कैन हु रिस्पेक्ट एंड कंफर्म टू अ फॉरेन सिस्टम इन अदर कंट्रीज बट कैन नॉट इन योर ओन। कहने लगे कि आप लोग जैसे भी हो, आप लोग क्या करते हो कि दूसरे कंट्रीज़ में जाकर उनके लॉ एंड ऑर्डर को मानते हो, लेकिन अपने कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं मानते हो। यू हु विल थ्रो पेपर्स एंड गार्बेज ऑन द रोड द मोमेंट यू टच इंडियन ग्राउंड। जैसे ही आप इंडिया में वापस आते हो, आपका फिर से वही काम शुरू हो जाता है कि आप इंडिया की सड़कों पर पेपर्स वगैरह, गार्बेज वगैरह फेंकना शुरू कर देते हो। इफ़ यू कैन बी एन इन्वॉल्व एंड अप्रिशिएटिव सिटीजन इन एन एलियन कंट्री, एलियन मतलब फॉरेन कंट्री, वाई कैन नॉट यू बी द सेम हियर इन इंडिया? अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर अच्छे पर्सन बन के अच्छा बिहेव कर सकते हो, तो यहाँ इंडिया में क्यों नहीं? तो पहले हम यहीं तक रीड कर देंगे, इसके बाद का जो लेसन है हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम वो नेक्स्ट लेसन आपका इसका रिमेनिंग पार्ट वहाँ पे रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।